जब भी आधुनिक जीवन में एम्बिशन, सक्सेस और मनी की बात आती है तो अक्सर लोग या तो इन्हें पूरी तरह गलत ठहराने लगते हैं या फिर इन्हीं को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं। और ऐसे में भगवद गीता का दृष्टिकोण न तो पलायनवादी है और न ही भोगवादी, बल्कि अत्यंत संतुलित, गहरा और व्यावहारिक है। और इसी संतुलन को समझने के लिए इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करना आवश्यक है कि गीता एम्बिशन और धन को न तो पाप मानती है और न ही मोक्ष का साधन अपने आप में, बल्कि उन्हें तटस्थ उपकरण, न्यूट्रल टूल्स के रूप में देखती है, जिनका स्वरूप और परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य उन्हें किस चेतना से प्रयोग करता है। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि समस्या कर्म में नहीं, कर्म के पीछे छिपी आसक्ति, अटैचमेंट में है। क्योंकि जब एम्बिशन केवल मैं, मेरा, मेरी पहचान और मेरी संतुष्टि तक सीमित हो जाती है, तब वह रजोगुण से संचालित होकर लोभ, ईर्ष्या, भय और अंतहीन असंतोष को जन्म देती है। और यही वह स्थिति है जिसे गीता बंधनकारी कर्म कहती है। लेकिन जब वही एम्बिशन धर्म से जुड़ जाती है, जब व्यक्ति अपने व धर्म को पहचान कर कर्म करता है, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो, नेतृत्व हो या धन अर्जन, तब एम्बिशन साधना बन जाती है और कर्म पूजा में बदल जाता है, जिसे गीता कर्मयोग कहती है। श्री कृष्ण का संदेश अत्यंत स्पष्ट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। और यही सूत्र एम्बिशन और मनी दोनों के लिए मूल मंत्र है। क्योंकि एम्बिशन तब विकृत होती है जब हम परिणाम को अपनी पहचान बना लेते हैं, और मनी तब जहर बन जाती है जब हम उसे सुरक्षा, श्रेष्ठता और स्थायी सुख का स्रोत मान लेते हैं। गीता यह नहीं कहती कि धन मत कमाओ, बल्कि यह कहती है कि धन को लक्ष्य मत बनाओ, धन को साधन बनाओ, जीवन चलाने का माध्यम बनाओ, अपने कर्तव्यों को निभाने का संसाधन बनाओ और समाज व ईश्वर की सेवा का उपकरण बनाओ। गीता के अनुसार धन का संग्रह तभी तक शुभ है जब तक वह धर्म, दान और उत्तरदायित्व से जुड़ा हो। अन्यथा अत्यधिक संग्रह न केवल स्वयं व्यक्ति को आसक्ति में जकड़ देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आलसी, अनुशासनहीन और उद्देश्यहीन बना देता है। यह विचार आज के संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जहां लोग भविष्य की असुरक्षा के भय से अनावश्यक होर्डिंग करते हैं और वर्तमान का संतुलन खो बैठते हैं। एम्बिशन के संदर्भ में गीता यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन अनिवार्य है। अत्यधिक परिश्रम, केवल धन संचय, स्वास्थ्य और संबंधों की उपेक्षा, यह सब भी रजोगुण का ही विकृत रूप है। क्योंकि सच्चा कर्मयोगी न तो आलसी होता है और न ही उन्मादी। वह जानता है कब कर्म करना है, कब विश्राम करना है और कब भीतर की यात्रा करनी है। गीता एम्बिशन को आत्मानुशासन, स्पष्टता और सेवा से जोड़ती है, न कि प्रतिस्पर्धा, तुलना और भय से। क्योंकि तुलना से जन्मी एम्बिशन कभी तृप्त नहीं होती, वह हमेशा किसी और के पास अधिक होने का दुहक पैदा करती है। धन के विषय में गीता बार बार चेतावनी देती है कि रजोगुण से उत्पन्न लोभ मनुष्य को क्षणिक सुख के पीछे दौड़ाता है और हर प्राप्ति के बाद एक नई कमी का बोध करा देता है, जिससे व्यक्ति भीतर से खाली ही रहता है, चाहे बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे। इसी कारण श्री कृष्ण कर्म के साथ साथ मन के प्रबंधन पर भी बल देते हैं, ध्यान, विवेक, वैराग्य। क्योंकि बिना मन के संयम के एम्बिशन और मनी दोनों ही साधक को साधना से भटका सकते हैं। आधुनिक जीवन में इसका व्यावहारिक रूप यह है कि व्यक्ति अपने कर्म में पूर्ण ईमानदारी और दक्षता रखे, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता, भय या अहंकार न पाले। चाहे वह बिजनेस का प्रॉफिट हो, सैलरी हाइक हो या निवेश का रिटर्न। कर्मयोग का अभ्यास यही है कि आप सही प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि केवल आउटकम पर। जब मन डर और लालच से मुक्त होकर कर्म करता है, तब मनी भी स्थिर हो जाती है और एम्बिशन भी शांत। और यही आंतरिक शांति गीता का वास्तविक पुरस्कार है। गीता हमें यह समझाती है कि धन और एम्बिशन स्वयं में न अच्छे हैं न बुरे, वे केवल आपकी चेतना के विस्तारक हैं। यदि भीतर लोभ है तो वे लोभ को बढ़ाएंगे, यदि भीतर सेवा है तो वे सेवा को बढ़ाएंगे, यदि भीतर अहंकार है तो वे अहंकार को बढ़ाएंगे, और यदि भीतर भक्ति है तो वे भक्ति का माध्यम बन जाएंगे। और यही कारण है कि गीता का मार्ग त्याग का नहीं, रूपांतरण का मार्ग है, जहाँ संसार से भागना नहीं,
बल्कि संसार में रहकर चेतना को शुद्ध करना ही साधना है। निष्कर्ष के रूप में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भगवद गीता एम्बिशन और धन के विरोध में नहीं, बल्कि उनके अचेतन, असंतुलित और अहंकार प्रधान उपयोग के विरुद्ध है। गीता मनुष्य को यह नहीं सिखाती कि वह संसार छोड़ दे, बल्कि यह सिखाती है कि वह संसार में रहते हुए स्वयं को न खोए। एम्बिशन जब केवल दूसरों से आगे निकलने, अधिक संग्रह करने या अपनी पहचान साबित करने का माध्यम बन जाती है, तब वह मनुष्य को भीतर से थका देती है। और धन जब केवल सुरक्षा या सुख का भ्रम बन जाता है, तब वह भय और असंतोष को जन्म देता है। गीता का संदेश इन दोनों को धर्म के अधीन लाने का है, ताकि वे बंधन न बने, बल्कि साधन बन सकें। आज के समय में जहां सफलता को केवल नंबर्स, स्टेटस और पोजेशंस से मापा जाता है, गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची समृद्धि मन की स्थिरता, विवेक और संतोष में है। कर्मयोग का मार्ग यह सिखाता है कि हम पूरी निष्ठा से कर्म करें, अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करें, लेकिन परिणाम को अपने अस्तित्व का आधार न बनाएं। जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं, तब एम्बिशन शुद्ध हो जाती है और धन भय का नहीं, बल्कि सुविधा और सेवा का माध्यम बन जाता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि धन का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व से जुड़ा होना चाहिए। जब धन दान, सेवा और धर्म से जुड़ता है, तब वह मन को हल्का करता है, और जब एम्बिशन लोक कल्याण और आत्म विकास से जुड़ती है, तब वह अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता पैदा करती है। यही वह बिंदु है जहाँ कर्म साधना में बदल जाता है और जीवन एक बोझ नहीं, एक यज्ञ बन जाता है। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि न तो एम्बिशन को दबाना समाधान है और न ही धन को पूजना। समाधान है चेतना का स्तर बदलना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल करने वाला नहीं, बल्कि साक्षी भी है, तब कर्म उसे बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। ऐसा जीवन जियो जहाँ कर्म पूरी ईमानदारी से हो, एम्बिशन धर्म से जुड़ी हो, धन साधन बने और मन भीतर से शांत रहे। यदि हम इस दृष्टि को जीवन में उतार सकें, तो सफलता भी मिलेगी और शांति भी, और यही गीता की वास्तविक विजय है। यदि यह दृष्टि आपको धन और एम्बिशन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर रही है, तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है, क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। और यदि आप इस सनातन दृष्टि को अपने जीवन, करियर और मन की शांति में उतारना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि गीता का कौन सा श्लोक आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्योंकि यह यात्रा केवल सफलता की नहीं, संतुलन, शांति और सच्ची समृद्धि की है।